मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय ऑफिशियल चैनल मैथ स्टोन्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अरबों का भारत पर आक्रमण के पीछे कारण क्या था। एक छोटी सी घटना घटती है जिसके कारण अरबी जो होते हैं भारत पर अटैक कर देते हैं। एक बार की घटना है, 711 ईसा पूर्व की यह घटना है कि इराक का गवर्नर था, उसका नाम था हज्जाज, और इस हज्जाज को श्रीलंका के गवर्नर ने क्या किया कि एक जहाज भेंट किया, और वो जो जहाज था उसमें सोना था और कुछ क्या थी, कन्याएं थी। और इनको क्या किया, उपहार के रूप में श्रीलंका का गवर्नर जो था इराक के गवर्नर को क्या किया, वो उपहार के रूप में वो भेजा। अब वो जब जहाज चली, कहां से, श्रीलंका से, तो श्रीलंका से जब वो जहाज चली तो वो जहाज सिंधु से होती हुई कहां पर आएगी बेटा, इराक तक आएगी। तो जब वो जहाज सिंधु पर पहुंची तो सिंधु पर क्या किए कि सिंधु के कुछ रंगदार थे, रंगबाज जिनको बोला जाएगा, कुछ डाकू थे, वो क्या किए कि जहाज को पकड़ लिए और उसमें जितने लोग थे उनको बड़ी बड़ी मारी मारे, मुअली का मारी मारे। और उसके बाद क्या किए, जितना सोना चांदी था मैं पकड़ के पॉकेट में रख के और सामान पर लाद के, और जितने औरतें थी सबका अपहरण करके, और जितने लोग थे मैं को मारने के बाद एकदम सीधे जान से मार दिया। उसमें से एक आदमी जो था केहू तरह अपना जान बचाया, पिटाया तो वो भी था, बड़ी बड़ी मार पिटाया था, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचा के कहां भाग गया, वो इराक। अब वो जाके हज्जाज से कह रहा है कि ऐसा है साहब कि भारत के सिंधु तट पर जो कहां से, श्रीलंका से जो जहाज चली थी, जो वहां का गवर्नर आपको दिया था भेंट में, उसको भारतीय डाकुओं ने क्या कर लिया, छीन लिया। पूरा वो सोना और औरतों से लदा हुआ था, और छीनने के बाद सब लोगों का कत्ल कर दिया। हमको भी बड़ी बड़ी मारी मारा, लेकिन हम किसी तरह से अपना जान बचा के वहां से क्या किए हैं, भागे हैं। अब जब ये सुनता है इराक का गवर्नर हज्जाज तो गर्म हो जाता है, उसका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। वो क्या कहता है कि ऐसा बवाल, इतनी साहस उन लोगों की, तुरंते उसका सेनापति जो था उसका नाम था अब्दुल्ला को कहता है कि तुरंत समझाओ, कहां पर जाके, जो सिंधु का राजा है उसको जाके समझाओ कि जो डाकू हमारी जहाज का क्या किया, अपहरण किए हैं, उनसे उनको पकड़े और उनको सजा दे, और जो भी हमारा माल कैप्चर किए हैं उनको हमारे पास क्या कर दे, पहुंचा दे। ये जो अब्दुल्ला जाता है और किसके पास, दाहिर के पास, जो कि सिंधु का राजा था, और जाके दाहिर उनको समझाता है कि ऐसा है कि आपके राज्य में, आपके बंदरगाह देवल पर, उसका जो बंदरगाह था सिंधु का, उसका नाम देवल था, आपके बंदरगाह देवल पर इस तरह की घटना घटी हुई है। तो दाहिर कहता है ऐसा है कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, और उसको और कह रहा है कि यहाँ ज्यादा बकबक मत करो, आराम से तुम वहां चले जाओ। जिसके कारण क्या होता है कि दोनों में फाइट हो जाता है, किस में, इराक का गवर्नर हज्जाज का सेनापति और दाहिर में। उसके बाद से दाहिर क्या करता है कि सीधे उसको मौत के घाट उतार देता है, यहीं पर इनको साफ कर देता है अब्दुल्ला जी को। फिर दोबारा ये एकदम और गर्म होता है, इसका दिमाग एकदम टेम्पर एकदम हाई हो जाता है, और इसके बाद फिर एक सेनापति किसको बनाता है, बुंदेल को, कहता है अटैक करो सीधे सिंधु पर। अब ये बुंदेल साहब जाते हैं उसी साल 711 ईस्वी में भी, इनको भी टपका देता है वो। अब टपकाने के बाद जब दो आदमी टपक जाते हैं तो उसके बाद अब समझता है कि मामला थोड़ा क्या है, मामला गर्म है। अब तो मामला गर्म है, तो वो क्या कहता है कि अब इसकी शिकायत जाके अपने खलीफा से करता है। तो उस समय जो खलीफा था, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सबसे पहले वहां के खलीफा बने थे उमर साहब, और उमर साहब के बाद वालिद साहब बने थे। तो वालिद साहब का जो सीपे सालार था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये बहुत ही पराक्रमी योद्धा था और दिल का साफ आदमी था, सच्चा मुसलमान था, और बहुत माने पराक्रमी योद्धा था। अब ये और वो क्या था, मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का दामाद भी लगता था। तो चूंकि डायरेक्ट ये मोहम्मद बिन कासिम को नहीं भेज सकते थे, 2 बार ये घटना हो चुकी थी, तो वो एक बार क्या करते थे, कंफर्मेशन लेना चाहते थे वालिद साहब से कि वालिद साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो सीधे गया वालिद साहब के यहाँ और जाके ये खबर दिया
कि सिंध में हम लोगों के 2 सेनापति टपक गए हैं। तो वालिद साहब कहते हैं कि ठीक, अब इसका जो कमान है वो किसको दे दिया जाए, मोहम्मद बिन कासिम को। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, भारत पर कूच कर देता है। तो बीच में सिंध नदी मिलती है, अब पाकिस्तान में वो हो गई है। तो सिंध नदी को पार करके सीधे वो किस पर अटैक करता है, वो दाहिर पर अटैक करता है मोहम्मद बिन कासिम। और रावर नामक स्पेस पर इन दोनों में क्या होती है, फाइट होती है। और उसके बाद दाहिर को क्या कर दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है। और जान से मारने के बाद दाहिर को जान से मारने के बाद जब ये दाहिर मर जाता है तो उसकी औरत का नाम है क्या, रानी बाई। और रानी बाई कुछ दिनों तक किसके साथ, 15-20 दिनों तक मोहम्मद बिन कासिम के साथ फाइट करती है। लेकिन वो भी चूंकि मोहम्मद बिन कासिम की सेना बहुत बड़ी थी और इन लोगों की सेना दिन पर दिन कटती चली जा रही थी। इन लोगों के पास तोप वगैरह भी पूरे थे और ये लोग डंडा से और तीरों से लड़ने वाले थे। अब मान लीजिए कि जहां तलवार से आप लड़ाई कर रहे हैं, काम जहां शूट करने का है तो आप तलवार भांजते रहिए, वो सीधे शूट करेगा, काम आपका खत्म हो गया। कहानी यही हो गई थी इन दोनों के बीच। छतरी बलवान थे लेकिन चूंकि इनके पास तोप राइफल वगैरह सब थी, शूट कर देते थे और ये लोग शहीद हो जाते थे, जिनके कारण ये लोग क्या हो गए, जीत गए। अब जब रानी की सेना कमजोर होने लगी तो रानी ने समझा कि ये मोहम्मद बिन कासिम से वो ज्यादा, मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में वो कुछ ज्यादा जानती नहीं थी। तो वो समझी कि हो सकता है कि ये मेरा गलत यूज न करे जीते जी पकड़ते हुए। तो उसने क्या कर दिया, कल मैंने आपको बताया था जौहर क्या है, उसने एक कुंड बनाया और उसी में कूदकर वो क्या हो गई, मर गई। अब मोहम्मद बिन कासिम क्या कर लिया, सिंध जीत लिया। कब, 712 ईस्वी में। और 712 ईस्वी में सिंध जीतने के बाद वो रुका नहीं, उसने क्या किया कि 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीता। और मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा गया उसको। मुल्तान को स्वर्ण नगरी इसलिए कहा गया कि वहां पर इन लोगों को बहुत सारा सोना और खजाना मिला और 2 साल तक यहां राज्य किया। और अब देखो, दाहिर जो था ना, दिल का वो जो मोहम्मद बिन कासिम तो था, दिल का बहुत क्या था, सच्चा आदमी था और नेक था, बहादुर था। लेकिन चूंकि इस्लाम से बिलोंग करता था तो धार्मिक रूढ़वादी भी था। 2 वर्ष तक, 12, 13, 14, 15, 3 वर्षों तक वो क्या करता है कि यहां पे हिंदुस्तान पर शासन करता है। और शासन करने के बाद क्या करता है कि दाहिर की जो 2 पुत्री है उनको कहां पर भजवाता है, वो 715 ईस्वी में उसको मालूम चलता है कि दाहिर की 2 पुत्री हैं जिनका नाम क्या है, सूर्या देवी और परमल देवी। तो इन दोनों को अपने खलीफा किसके यहां, अब उस समय खलीफा क्या है, खलीफा उस समय वालिद थे, लेकिन वालिद के मरने के बाद अब खलीफा वहां का बन गया है सुलेमान के यहां भिजवा देता है। तो ये जो दाहिर की 2 पुत्रियां थी, सूर्या देवी और परमल देवी, जब ये खलीफा के पास पहुंचती है तो ये कहानी बदल देती है, क्योंकि इनको तो अपने बाप का क्या लेना था, बदला लेना था। जाको इसको समझा रही है कि ऐसा है ना कि हम लोगों के साथ बहुत उल्टा सीधा ये काम किया है, हम लोगों का बलात्कार किया है, तमाम तरह के इसके ऊपर आरोप गलत लगा देती हैं। और जिसके कारण ये खलीफा जो सुलेमान बैठा हुआ है वो गरम, इसका दिमाग एकदम सीधे हाई हो जाता है और वो कहता है कि बुलाओ उसको, पेशी करो उसको हमारे साथ। और मोहम्मद बिन कासिम को घसीट कर हिंदुस्तान से कहां पर ले जाया गया, उसको ले गया और इराक ले जाया गया। और इराक ले जाने के बाद उसको जिंदा ही क्या किया गया कि बैल की खाल में सी दिया गया। और उसको कहां पर भेजा गया, वो कहा कि आदेश दिया कि इराक की राजधानी इसको दमिश्क लेके जाओ। और दमिश्क, अब मान लीजिए किसी आदमी को जिंदा बैल के खाल में क्या करे, सी देंगे, तो उसके बाद वो दमिश्क जो वहीं पर दम घोट के बेचारा क्या हो गया, मर गया। लेकिन जैसे ही इसको सी दिया गया और दमिश्क भेज दिया गया, उसके कुछ समय बाद ही इन दोनों लड़कियों ने सच्चाई बयां करी कि ये जो था मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ कुछ नहीं किया था और वो सच्चा आदमी था। तो ये सुनकर इसको बड़ा दुख होता है सुलेमान को कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया, लेकिन कर भी क्या सकता था, वो तो खत्म हो गया था। उसके बाद से उन्होंने इन दोनों को भी वही सजा दी। रेगिस्तान में जिस तरह से इसकी जान गई थी उसी तरह से इन दोनों की भी जान उसने क्या कर लिया, ले लिया। अब उसके बाद कहानी क्या होती है कि अब चूंकि देखिए अब क्या होता है कि उसके बाद से, मतलब कि अब उसके बाद से खलीफा का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ नहीं था। इसलिए नहीं था कि जो उसको बदला लेना था उसने ले लिया और वो
क्या करता है कि इस तरह से मतलब कि अरबों का शासन जो था ना सिंधु पर लगभग 150 सालों तक रहा, लेकिन कोई विशेष आपत्ति वहां पर नहीं थी, न हलचल था, सामान्य स्थिति बनी रही। और धीरे धीरे अरबों का शासन वहां से क्या होने लगा, अंत होने लगा। और वहां पर अरबों का स्पेस लिया किसने, ये 9वीं शताब्दी तक चला। और 9वीं शताब्दी के बाद अरबों के बाद उसका स्थान लिया किसने बेटा, तुर्कों ने। तो हम लोग कल पढ़ेंगे तुर्कों के आगमन से 10वीं ईस्वी में तुर्कों का आगमन भारत के सिंधु पर किस तरह से होता है। और तब तक के लिए बाय बेटा। एक और बात मैं बता रहा हूं कि इसी चैनल पर जल्दी ही आप लोगों का मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होने वाला है। और मैंने अभी तक ये अब इस्लाम धर्म से रिलेटेड, इस्लाम के उदय और अरबों के आक्रमण से जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं या बनते हैं, मैं कल एक वीडियो लेके आऊंगा। उसमें सिर्फ इस कहानियों से बनाए हुए जो क्वेश्चन मिलते हैं उसी को सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।